तो आज हम लोग आ गए 106 नंबर अनुच्छेद, अरे हम सॉरी 101 नंबर अनुच्छेद से स्टार्ट करेंगे। जो स्थानों का रिक्त होना। कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी। दूसरा है, कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन दोनों या सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन या दोनों सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधानमंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है। तीसरा है, यदि संसद के किसी सदन का सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 या खंड 2 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो जाता है या यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्याग पत्र यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। परंतु उपखंड ख में निर्दिष्ट त्याग पत्र की दशा में यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच के पृथक हो के पश्चात जो वह ठीक समझे यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है तो वह त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा। चौथा है, यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा। परंतु 8 दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतरित 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। फिर 102 है, सदस्यता के लिए निर्हताएं। कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुना जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्वाचित होगा यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वालों निर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। ख है, यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। ग है, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है। ग, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को भी स्वीकार किए हुए है। ड़ है, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्हित कर दिया जाता है। यह स्पष्टीकरण है।
इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है। दूसरा है, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निर्हित होगा कि वह 10वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निर्हित हो जाता है। 103 सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। फिर आपका ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। 104 है, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने का या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित की जाने पर बैठक और मत देने के लिए सख्ती। ये शास्त्री यदि संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने या वह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूँ या निर्हित कर दिया गया हूँ या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिसिद्ध कर दिया गया हो, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है 500 रुपये की शास्ति का भागी होगा, जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। ये अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। इस संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और अस्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक्य स्वतंत्र होगा। दूसरा है, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा की गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के बिना किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र मतों का कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीसरा है, अन्य राज्यों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होगी जो संसद समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती है तब तक वही होगी जो संविधान 40वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 105 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसका सदस्यों और समितियों की थी। फिर आपका 4 नंबर है, जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद की किसी सदन या उसकी
किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड 1, खंड 2, खंड 3 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार के सदस्यों की संबंध में लागू होते हैं। फिर अगले दिन 106 नंबर से हम शुरू करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप वीडियो पे को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सेशन ऑफ करता हूँ।